हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं हरियाणा जीके को ही पढ़ा रहा हूँ। हरियाणा के मुख्य जो है पर्यटन स्थल वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपने और हरियाणा जीके की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लें, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है वो हमेशा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो हरियाणा की मेन चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हरियाणा को समझते जा रहे हैं कि भाई हरियाणा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे सारे हरियाणा को हम कवर करेंगे। प्लस में एडवांस मैथ और कंप्यूटर की क्लासेस भी रेगुलर हो रही हैं, तो वो भी एक बार जाके नज़र मार लें उस पर भी, ठीक है। क्योंकि हरियाणा के जो पेपर हैं वो लगभग अभी 2 महीने तो होने नहीं है, तो जून के आसपास पेपर होंगे, तो 2 महीनों में तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो मुख्य पर्यटन स्थल जो जो हैं वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखो, मैंने कुछ लिख रखे हैं पर्यटन स्थल, अब वो कहाँ कहाँ पे है वो हमें याद करना है। मेन हमें ये याद नहीं करना कि राजहंस क्या है क्या नहीं है, ये भी पढ़ेंगे वैसे हम क्या है ये क्या चीज़ें नहीं है। तो ये पर्यटन स्थल है, घूमने की जगह है। देखो, किंगफिशर जो है, किंगफिशर नाम आपने सुना होगा, किसका है? एक बियर का नाम है किंगफिशर, है ना। तो बियर कारखाना भी है, बियर कारखाना ये फेमस जगह है, एक पर्यटन स्थल भी है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये अम्बाड़ा में पड़ता है भाई। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं भाई, अम्ब से मतलब ऊपर आसमान से। आसमान से बियर तो पड़ेगी नहीं, आसमान से क्या पड़ेगा? पानी ही पड़ेगा, है ना, बारिश होगी। तो आप इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो याद करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। तो कुछ एक ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएंगे आपको। तो बियर जो है कहाँ से नहीं गिरेगी भाई? वो आसमान से कभी बियर नहीं गिरेगी, आसमान से गिरेगा सिर्फ पानी गिरेगा। तो बियर कारखाना या फिर मैं कहूँ कि किंगफिशर जो है कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है? अरावली गोल्फ मैदान। एक गोल्फ मैदान है, 2 मैदान है वैसे हरियाणा के अंदर, एक है कंट्री और एक है अरावली। कंट्री कंट्री भी पढ़ाऊंगा मैं, कंट्री पड़ता है भाई मेवात के अंदर। अरावली गोल्फ मैदान जो है वो पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। तो दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो याद रहेगा। ये 2 ही गोल्फ मैदान है हरियाणा के अंदर और फेमस है दोनों के दोनों। तो अरावली जो है वो पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। अरावली की पहाड़ियों से आप इसको याद करोगे तो मुश्किल काम होगा, क्योंकि अरावली तो राजस्थान में पड़ती है मोस्टली। तो कुछ एक हिस्सा जो है गुड़गांव फरीदाबाद में भी है अरावली का। तो अरावली गोल्फ मैदान जो है वो फरीदाबाद में पड़ता है। कंट्री गोल्फ मैदान जो है वो पड़ता है मेवात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, तीनों को एक साथ याद करो। तीनों को याद करने का बेस्ट तरीका है, तीनों को एक साथ याद करो। कहाँ पे? देखो, राजहंस, मेघपाई, सनबर्ड। या फिर मैं ट्रिक ये ऐसे बनाऊँ कि सनबर्ड, राजहंस, मेघपाई। एक ऐसा बर्ड है ये, मतलब सनबर्ड, और सारे जो बर्ड वाले होंगे वो इशार में मिलेंगे हमें, लेकिन एक है ये सिर्फ सनबर्ड है। वो कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पड़ती हैं फरीदाबाद में। राजहंस, मेघपाई, सनबर्ड, तीनों के तीनों जो है वो पड़ते हैं फरीदाबाद में। देखो, राजहंस एक 5 स्टार होटल है और एक फेमस जगह भी है। देख लो, होटल भी फेमस होने लगे, पर्यटन स्थलों में आने लग गए। देख लो, 5 स्टार होटल है ये राजहंस। मेघपाई, सनबर्ड ये पड़ते हैं फरीदाबाद के अंदर, तीनों के तीनों। अरावली गोल्फ मैदान भी फरीदाबाद में ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो अब डबचिक, किशोरी महल और बाराखंबा छतरी, ये तीनों पड़ते हैं अब पलवल के अंदर, होडल में। होडल, पलवल। देखो, इसको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, क्या ट्रिक है वो। देखो डबचिक से क्या बनता है? डब्बन बनता है। डब्बन का मतलब है भाई गर्लफ्रेंड, है ना। गर्लफ्रेंड जो है, किसी भी आदमी की गर्लफ्रेंड है तो वो क्या होगी? एक किशोरी होगी, है ना, किशोरी होगी। और ऊपर से क्या होगा कि छतरी के नीचे दोनों जो है मियाँ बीबी या फिर मैं कहूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है एक ही छतरी के नीचे जा रहे हैं। तो इस चीज़ की जो है होड़ जो है वो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है भाई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होड़ कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये है एक होडल भाई, इसके रेस्पेक्ट में होड़ करने की बात हो रही है, पढ़ाई पढ़ाई के बारे में बात नहीं हो रही भाई, इनकी होड़ नहीं कर पाएंगे हम। तो ये होडल है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे की पल पल की खबर भी रहती है। तो होटल जो है पलवल में पड़ता है। तो इसको भी याद करने का बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। डब्बन जो है, गर्लफ्रेंड जो है वो एक किशोरी है और छतरी के नीचे दोनों जा रहे हैं, ठीक है।
तो बाराखंबा छतरी, किशोरी महल और डबचिक महल। एक गुजरी महल पड़ता है, वो पड़ता है हिसार के अंदर, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी किशोरी महल जो है होडल पलवल, और डबचिक बाराखंबा छतरी, ये तीनों के तीनों होडल पलवल में पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इन तीनों को भी एक साथ याद करो। हरियाल, बुलबुल, पांडु पिंडारा, ये पड़ते हैं जींद के अंदर। देखो एक याद करने का बस तरीका मैं इसमें भी बताता हूँ कि हरियाल का मतलब हरी, हरी बुलबुल, बुलबुल तो आपने देखी होगी, उसका कलर मैंने हरी कर दिया। तो हरी बुलबुल जो है वो क्या है, जिंदा है, हरी बुलबुल जिंदा है। अब ये बस ट्रिक है इसकी। पांडु पिंडारा, भाई जहाँ पे पिंडदान करते हैं, तो कहाँ पे पिंडदान करेंगे, ये जींद में करेंगे पिंडदान। ठीक है, एक पुंडरिक है वो कैथल में पड़ता है, पांडु पिंडारा जो है जींद में पड़ता है। दोनों को एक साथ याद करोगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे गोल मैदान हमने करे हैं, अरावली और कंट्री, अरावली फरीदाबाद, कंट्री जो है मेवात। ऐसे ही पांडु पिंडारा जींद, पुंडरिक कैथल। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन, क्योंकि नाम दोनों एक जैसे ही हैं तो कन्फ्यूजन रहता है। पांडु पिंडारा जो है जींद में है, और हरी बुलबुल जिंदा है, वो तो है ही जिंदा। ठीक है, तो तीनों कहाँ पे है, जींद के अंदर है। ठीक है, हरियाल वैसे एक जगह है नरवाना जींद के अंदर, वहाँ पे है। ठीक है, ये तीनों पर्यटन स्थल जो है वो जींद के अंदर पड़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब स्काईलार्क, काला अम्ब, स्माल खा नहीं है इसमें, ब्लूजे है वो स्माल खा में पड़ता है। सलारगंज है ये, सलारगंज गेट। तो ये सब कहाँ पे पड़ते हैं, पानीपत में पड़ते हैं, पानीपत। ठीक है, स्काईलार्क, देखो इसको याद करने की बेस्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। पानी जो है, पानी कहाँ से आता है, बारिश कहाँ से आती है, ऊपर से आती है ना। तो स्काई मतलब आसमान से, तो आसमान से पानी आएगा। ठीक है, और ऊपर से भाई काला अम्ब, काला भाई जब जोर की बारिश आती है तो जो हमारा आसमान है वो काला पड़ जाता है ना। तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, भाई काला अगर आसमान होगा तो क्या बरसेगा, पानी ही बरसेगा। नेक्स्ट देखो गंजा गेट, गंजा गेट किसका बनाएंगे भाई, पानी का गंजा गेट बनेगा, क्योंकि दीवार खड़ी करेंगे तो उसका तो गंजा होगा नहीं, पानी वाला जो गेट होगा वो गंजा होगा, भाई छट से नीचे गिर जाएगा पानी तो। ठीक है, ब्लू जे, देखो ब्लू, अब आसमान जो है वो क्या होता है भाई अपना, जैसे ब्लू कलर का होता है ना। जो स्काई है जब बारिश नहीं आती है तो ब्लू कलर का ही होता है, तो इसमें स्काई आ रहा था तो ये ब्लू, आप इसको भी दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ब्लू है स्काई। ठीक है, तो स्काईलार्क, काला अम्ब, सलारगंज गेट, ब्लू जे पड़ता है स्माल खां, पानीपत, स्माल खां। कई बार जो है ये छोटे छोटे नाम जो हैं वो दे देते हैं पानीपत ना देके, तो ये स्माल खां दे देंगे आपको, तो स्माल खां भी याद रखना है इसमें। जैसे इसमें नरवाना था ये, तो इसको भी याद रखना है। जैसे इसमें होडल था, ये भी याद रखना है आपको। तो स्काईलार्क, काला अम्ब, सलारगंज गेट, ब्लू जे, ये सब कहाँ पड़ते हैं, पानीपत में, जो आपको ट्रिक से याद हो गए होंगे ये। ठीक है, देखो और पर्यटन स्थल कहाँ पे हैं, देखो फ्लेमिंगो, ब्लू बर्ड, सनबर्ड, ये सब सारी चीज़ें जो हैं गुजरी महल तक। अग्रोहा तो आपको पता ही एक जगह का नाम है जो कि पड़ता है हिसार के अंदर। ब्लू बर्ड, सनबर्ड, देखो मैंने जो बताया था, जो भी बर्ड वाली चीज़ें हैं वो हिसार में पड़ती हैं, सिर्फ सनबर्ड को छोड़कर। सनबर्ड जो है फरीदाबाद में पड़ता है। ब्लू बर्ड, सनबर्ड, फ्लेमिंगो आप कह सकते हैं भाई किसी पक्षी का ही नाम है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं भाई बर्ड जो है, फ्लेमिंगो जो है, सारे बर्ड जो हैं किस में है, हिसार में है, सिर्फ सनबर्ड को छोड़कर। अग्रोहा, गुजरी महल, ये सब सारी चीज़ें पड़ती हैं हिसार के अंदर, हिसार। ठीक है, गुजरी महल एक महल है, एक किशोरी महल था जो कि पलवल होडल के अंदर था, ये है गुजरी महल दूसरा हिसार के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें तो ट्रिक मैंने बताई दी, जो सारे बर्ड हैं वो कहाँ पड़ते हैं, हिसार में, सनबर्ड को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब क्या है, नील क्रांति पर्यटन स्थल और कृष्णा डैम और पैराकीट, ये तीनों जो हैं पड़ते हैं कुरुक्षेत्र में। देखो इसको याद करने की बेस्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। कुरुक्षेत्र में देखो, कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था भाई, महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, तो क्रांति कहाँ पे हुई थी, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कृष्ण भगवान जो है, भगवान सारे कहाँ थे भाई, ये कहूँ अर्जुन, कर्ण जो है, ये सारे भगवान ही मानते हैं हम, तो ये सारे कहाँ थे, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही थे कृष्णा। ठीक है, पैराकीट, जब लड़ाई हुई थी तो जो बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो ऐसे कीट मकोड़ों की तरह कुचल दिए गए थे,
तो आप तीनों को लड़ाई से कंपेयर करके याद कर सकते हैं कुरुक्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अब क्या है, मोरनी हिल्स एंड यादवेंद्र गार्डन। देखो इसको याद करने की बेस्ट ट्रिक ये है, एक तो मोरनी हिल्स है, देखो पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, अपने हरियाणा के अंदर। वैसे तो राजस्थान के नज़दीक जो है, जैसे महेंद्रगढ़, यहाँ पे इधर इधर भी अरावली की कुछ हैं पहाड़ियाँ, लेकिन जो है ये जो है मोरनी, हरियाणा की मोरनी के नाम से प्रसिद्ध जो है वो कहाँ पे है, ये है पिंजौर में, पंचकुला में, पिंजौर पंचकुला। ठीक है, जैसे मोरनी क्या है भाई, सुंदर है, सुंदर भाई क्या होते हैं, गार्डन सुंदर है। एक फेमस गार्डन है ये यादवेंद्र गार्डन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था ग्राम सचिव के ऊपर कि यादवेंद्र गार्डन का डिजाइन जो है किसने बनाया। यादवेंद्र ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया था। ठीक है, जब हम गार्डन पढ़ेंगे तब इसको पूरा से ढंग से पढ़ेंगे। तो मोरनी हिल्स और यादवेंद्र गार्डन दोनों कहाँ पे है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब रेड बिशप, और रेड बिशप भी कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर ही है। रेड बिशप, रेड बिशप, बिशप सांप जो है, आप ये याद कर सकते हैं भाई, सांप कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे मोरनी पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, सांप। अब देखो ये नया चीज़ है एक, रेड रोबिन और बया, दो चीज़ें हैं। देखो इसमें बै बै दोनों में आ रहा है, वैसे बै तो इसमें भी आ रहा था, तो कंफ्यूज, ये तो सांप से याद कर लेना आप इसको। ठीक है, रेड रोबिन, पर रेड और रोबिन, रोबिन आपने पढ़ा होगा भाई क्या होता है, रेड रोबिन नील आता है, जिससे हम सफ़ेद कपड़ों में नील देते हैं, वो रोबिन। और बया, भाई हम कुछ बयां कर रहे हैं अपने आप को, तो क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे भाई, अपनी वाणी से करेंगे, तो विवाणी। ठीक है, हम किसी को ये बता रहे हैं कि भाई रोबिन से जो है कपड़े धोगे तो अच्छे जो है उसमें कलर अच्छा आएगा, वाइट कपड़े धो, रोबिन से धो। तो हम ये किसी को बता रहे हैं, किसी को हम अपने मुंह से बोलकर बता रहे हैं, तो वाणी विवाणी आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें कुछ और पर्यटन स्थल है, वो कहाँ कहाँ पे है ये देखते हैं। देखो जंगल बबलर, सैंड पाइपर, रामपुर महल, रानी की डोडी, ये सब पड़ते हैं रेवाड़ी के अंदर। देखो जिसमें दो तो नाम जो है रह आ रहे हैं इनमें। ठीक है, तो रह से आप रेवाड़ी बना सकते हैं सीधे सीधे। तो दो तो नाम है, रानी की डोडी और रामपुर महल। एक महल, दो महल और पढ़ाए हैं मैंने, किशोरी महल और गुजरी महल। किशोरी महल मैंने पढ़ाया होडल के अंदर, और गुजरी महल मैंने पढ़ाया हिसार के अंदर। एक है रामपुर महल जो कि ये पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, और जंगल बबलर और सैंड पाइपर, ये दोनों भी पड़ते हैं रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं भाई रेवाड़ी, रेवड़ी खा के आप जंगल में जाओगे तो भूत आपके पीछे पड़ जाएंगे, है ना। तो और सैंड जो है मट्टी के अंदर, जंगल के अंदर क्या होगी भाई, मिट्टी होगी। ठीक है, तो जंगल बबलर, सैंड और रेवाड़ी, ये तीनों आप लिंक कर सकते हैं एक ही वर्ड से। नेक्स्ट देखो मैना नोरंग खोखर कोट का किला। देखो आपको ये लग रहा होगा एक जैसा ही है भाई, पेड़ के अंदर जो खोखर बनाते हैं, मैना, मैना और नोरंग। भाई मैना के कई सारे रंग होते हैं, ये आप याद कर लो इसको ऐसे। मैना के कई सारे रंग हैं और वो कहाँ पे रहती है भाई, खोखर में रहता है। तो ये कहाँ पे हैं सारे, रोहतक के अंदर है। ठीक है, तो मैना, नोरंग और खोखर कोट का किला, ये तीनों के तीनों किसमें पड़ेंगे, रोहतक के अंदर पड़ेंगे। ठीक है, और देखो ताजेवाड़ा कलेसर, ताजेवाड़ा और कलेसर ये पड़ते हैं हमारे यमुनानगर में, यमुनानगर। ठीक है, और ये सब भी यमुनानगर के अंदर ही पड़ते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, देखो ताजेवाड़ा एक है, हथनी कुंड बैराज, ताजेवाड़ा दोनों पास पास में है, दो एक है, ये डैम है यमुना नदी पे ही है, ताजेवाड़ा और हथनी कुंड बैराज पास पास में है। कलेसर एक पर्यटन स्थल है, आप ये याद कर सकते हैं भाई, कोई कालिया आदमी है और वो क्या कर रहा है, ताज़ा जो है यमुना के पानी के अंदर वो नहा रहा है। ठीक है, ये किसने बताया, ये किसने बताया भाई, आप कह सकते हैं भाई पीला हो गया वो, ग्रे पीला, लाल पीला, या फिर मैं कहूँ कि सिल्वर, ग्रे कलर का और पीला कलर का, दो कलर का हो गया वो यमुना के ताजे पानी में नहाने से। ठीक है, बीरबल का रंग महल, देखो बीरबल का रंग महल ये है यमुनानगर के अंदर एक जगह है बूढ़िया, वहाँ पे बै से याद कर सकते हो आप, बीरबल बूढ़िया। ठीक है,
नेक्स्ट चलो चकोर पे चलते हैं। चकोर देखो, चकोर हम क्या करेंगे, चकेंगे क्या, चक दे सोना। तो ये है सोनीपत के अंदर, चक दे सोना। क्या चकेंगे भाई, सोना चकेंगे। तो चक दे सोना सोनीपत के अंदर है चकोर, एक ही पर्यटन स्थल है मुख्य, ठीक है। समा किंगडम ऑफ ड्रीम्स, देखो समा गए हम कहाँ पे भाई, गुड़गांव में जाने के बाद हमारे ड्रीम्स जो हैं कुछ फिल नहीं हो रहे, और या फिर आप कह सकते हैं कि फुल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं, गुरुग्राम में पड़ती हैं, गुरुग्राम, ठीक है। समा, हम समा गए गुड़गांव में जाकर, सिटी लाइफ में रह के हम उसमें रह गए, रहने लग गए, गाँव को भूल गए हम। तो समा और किंगडम ऑफ ड्रीम्स दोनों पड़ते हैं गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो गोरैया। गोरा कौन हो गया भाई, बहादुर हो गया, बहादुरगढ़। ये कहाँ पे पड़ता है बहादुरगढ़, झज्जर में पड़ता है। एक बल्लभगढ़ है जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, लेकिन ये है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ पड़ता है झज्जर में। कौन गोरा हो गया भाई, बहादुर गोरा हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिक नाम है, तो इसको आप ट्रिक से याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। बहादुर जो है वो गोरा हो गया। देखो नेक्स्ट अब पपीहा। भाई पपीहा मतलब सिटी, हम सिटी कब बजाएंगे, जब कोई लड़ाई हम जीत के आ रहे हैं, है ना, फतेह पा के आ रहे हैं। तो फतेहाबाद, फतेहाबाद के अंदर है पपीहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अब क्या है, डेरंगो। अब कई सारे रंग जो है हमें देखने को मिलते हैं, किस में, गिरगिट में मिलते हैं वैसे तो देखने को, लेकिन गिरगिट के जैसे ही एक चीज़ और होती है। वैसे तो ये कलर बदलता नहीं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं बस ऐसे ही। जैसे गिरगिट होता है वैसे एक मेंढक, मेंढक भी एक होता है, ठीक है। तो डेरंगो जो पड़ता है मेंढक, मेंढक का मतलब है दादुर, दादुर का मतलब है दादरी। तो ये जो है कहाँ पे पड़ता है, दादरी के अंदर पड़ता है ये पर्यटन स्थल डेरंगो, ठीक है। ये छोटे छोटे नाम है ना, गोरैया और डेरंगो, इनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो गोरैया तो है बहादुरगढ़ में, गोरा कौन है, बहादुर है। और डेरंगो कई सारे रंग जो है वो मेंढक और दादरी, ठीक है। अब एक ये है काला तितर, ये पड़ता है अपना अबूब शहर, अबूब शहर सिरसा। ये काला तितर क्या था, हमारा राजकीय पक्षी था, जो कि कहाँ पड़ता है, अबूब शहर सिरसा। इसको तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं क्योंकि राजकीय पक्षी है हमारा, ठीक है। हर्मिटेज एक छूट गया था, किस में छूट गया था भाई, सनबर्ड, मैगपाई, राजहंस और हर्मिटेज। चारों को वर्ड को एक साथ याद करो क्योंकि इसमें टिक जो है वो बनती नहीं ठीक से। तो फरीदाबाद जो है ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। सनबर्ड, राजहंस, मैगपाई और हर्मिटेज ये पड़ते हैं फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। एक और है जो छूट गया था, कोयल, छूटा तो नहीं, ये अभी कैथल पे आए नहीं, तो ये पड़ता है कैथल के अंदर। देखो इसमें पहला और लास्ट अक्षर जो है दोनों सेम मिल रहे हैं, तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका है कि कोयल के अंदर देखो पहला और लास्ट अक्षर क्या है, और इसके अंदर भी देखो, तो ये कैथल में पड़ता है। देखो ये हमारे कुछ पर्यटन स्थल थे, प्रमुख पर्यटन स्थल थे। इसमें से क्वेश्चन जो है वो हमेशा आने की चांसेस रहते हैं, तो इनको ढंग से पढ़ें और ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे तो भूलने के चांसेस जो है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।